नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क। अल्लाह फरमाता कुरान के अंदर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, महबूब ये आपसे मोहब्बत का दावा करते हैं। आप फरमाते फत्तबिऊनी, तुम मेरी बात मान लो, अल्लाह ताला तुम्हें महबूब भी बना लेगा, तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। साहबा किराम के जो है ना, क्या अंदाज था। साहबा किराम के बारे में आता है, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम से ऐसी मोहब्बत करते थे। जरीर बिन अब्दुल्ला ये हाजिर हुए, इन्होंने अंदर जाके जब गए ना तो जगह नहीं पाई, दरवाजे पे बैठ गए। इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा तो अपनी चादर मुबारक उतार के इनकी तरफ फेंक दी। सरकार ने ये चादर बैठ जाओ, ठीक है। हज़रत जरीर ने अपने महबूब आका मोले की चादर वो चेहरे से लगाया, चुनते हुए रोने लगे और ये कहते चादर वापस कर दी कि मेरे में आका इतनी जरूरत नहीं कि चादर आपके में बेच सकूं उसके ऊपर। बात समझ में आई आपको? इस इश्क की हुजूर ने दे दी ना, आका है कि ये लो चादर लेके बैठ जाओ। चादर लेके आंखों से लगा ली। अब जो इस दौर के जो वो हजरात हैं बद मजहब, जो एतराज करते हैं बात बात पर, मेरा सवाल ये, क्या ये तालीम सरकार ने दीन को बजाई? उसने तो चादर दे दी ना, इन्होंने आंखों से लगाई और रोए भी। क्या बोले? रसूलुल्लाह मेरी इतनी ताकत नहीं है, या रसूलुल्लाह मेरी ताकत नहीं कि मैं आपकी चादर पे बैठ जाऊंगा, तो ये तो हो सकता ही नहीं आका। ये होता अदब रसूल। उसके अलावा हारिस भी इब्न अबी हाला के बारे में आता है, जब बंदा प्यार कर लेता है ना तो फिर बस उसकी जो बातें होती है ना, ये फरमाते जब ये खबर मिली कुफार मक्का के लहू आगा के दर पे है, यानी कि हुजूर पे हमला करना चाहते हैं, तो ये जान सारे मुस्तफा सीना सिपर होकर तन तना दुश्मन मुकाबले में निकल आए और मौला कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार होकर बागर सलत में शहीद अब्बा सरफराज से इनको खिताब मिला। इनको इसलिए सबसे पहले हुजूर के लिए शहीद हो गए। बदर का मकाम पढ़ो ना, मालूम पड़े कि साहबा किराम में किस खालिद बिन वलीद के बारे में आता है। आपके इश्क का मकाम ये था कि जिस वक्त जंग हो रही थी और नस्तुर पहलवान आपके सामने था, तो आप ये टोपी थी ना उस टाइम, वो जमीन पे आ गई थी, उस पर नबी करीम के मोह मुबारक पे आपने जंग छोड़ दी और अपनी टोपी के पीछे दौड़े। और जब लोगों ने देखा कि यार जंग का इतना गुमसान मंजर है मौजूद है और ये शख्स टोपी पीछे भाग रहा है, आपने टोपी उठाने के बाद ये दिन गोलमाल लिखते हैं कि नस्तूरा के मुकाबले के बजाय टोपी की तरफ लपके और रफाका को भी कहा अल्लाह तुम पर रहम करे, मेरी टोपी मुझे दे दो। इतने में बनी मखसूमी कौम से काफी टोपी पकड़ी, आपने से पहले मुकाबला किया, नस्तूर को कत्ल किया। जब जंग खत्म हो गई तो अहले लश्कर ने खाली मुझे सवाल किया, इतने कड़े वक्त में आप रज़ी अल्लाह अन्हु टोपी में मुतवज्जो क्यों हुए? अगर वो इस वक्त सर पे ना भी होती तो क्या फर्क पड़ता? आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या मालूम, इससे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा के अगर मुकद्दस बाल है, मुझे खतरा महसूस हुआ कि कहीं मैं इसकी बरकत से महरूम ना हो जाऊं और ये काफिरों के हाथ ना लग जाए। जो नबी से इतनी मोहब्बत करते हो कि नबी के बाल हाथ ना लग जाएं, वो सरकार कभी यार सोचने की बात है। जो सरकार के मोए मुबारक को देने बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्या वो नबी की जात के बारे में गुमान कर सकते हैं? और सरकार विशाल हो चुका है। इश्क हो तो फिर ऐसा ही होना यार। यह खालिद बिन सफान के बारे में आता है। अब्दा बिनते सैयद खालिद बिन सफान, ये अपने वालिद मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलाम के हिजरत फिराक में गिरिया यानी कि रोने का तस्करा फरमाते। क्या करते? ये रात में आते हैं, जब काम से फारिग हो जाते हैं, जब बिस्तर पे लेटने के लिए आते हैं, तो क्या करते हैं? अपने महबूब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके असहाब मुहाजिरीन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की शौक मुलाकात का इजहार करते, उनका नाम लेकर उनकी याद में रोते और कहते मेरा सब कुछ तो वही है, मेरी असल भी वही है, मेरी नस्ल भी वही है, मेरा दिल उनकी याद में तड़पता है। लेकिन हिजरत फराक की घड़ियां तवील होती जा रही है। फिर पागर अल्लाह में ये दुआ करते, हे मेरे रब मेरी रूह को जल्दी कब्ज कर ले ताकि मैं जल्द से जल्द जाके नबी करीम से मिल जाऊं। जाके आप और हम मुझसे डरते ही डरते हैं। आप कर सकते हैं ये वाली दुआ, अल्लाह जल्दी मर जाऊं।
आसान काम नहीं है, हर बंदा चाहता है जिंदगी मिले मुझे। ये क्या बोल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके। हज़रत बिलाल के बारे में आता, आशिक रसूल, जब आपकी विसाल हो रहा था, आपकी बीवी बोला हाय गम, बीवी होती है ना यार, हाय गम, तुमसे जुदाई घड़ी आ गई है। हमारा हाय खुशखबरी, क्या बोला, हाय खुशखबरी। बोला क्यों? बोला कल मैं नबी करीम से मिलने वाला हूं। ये होता है इश्क। खुज़ैमा बिन साबित के बारे में आता है, ये साबी रसूल हैं। ये जब हुज़ूर इस्लाम की खिदमत में आए, क्या करते हैं, या रसूल अल्लाह जनाब एक हसीन ख्वाब देखा है। क्या देखा है? या रसूल अल्लाह मैं आपकी पेशानी को चूम रहा हूं। क्या बोला? या रसूल अल्लाह मैं आपकी पेशानी को चूम रहा हूं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करीब आके मेरी पेशानी को चूम के अपने ख्वाब की ताबीर पूरी कर ले। ये सरकार का इशारा। खुश नसीब है ना साहबा कराम के सरकार को देखने का मिला। हज़रत खदाश के बारे में आता है, जिस चीज को महबूब का हाथ लग जाए वो कीमती हो जाती है, होती नहीं होती है। हज़रत खदास अपने आका अलैहिस्सलाम से एक प्याला मांगा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम खाना तनाबुल फरमाया करते थे। उससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान से भी अजीज रखा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जाओ प्याला लेके आओ, पानी भर के लेके आओ, हम भी कुछ पी सके उसमें से। हज़रत खदास अर्ज करते हैं, फारूक आजम को दे दिया, वो उसमें जमजम भर के पिया करते थे। किस याद के अंदर? हुजूर की याद के अंदर, हुजूर की मोहब्बत के अंदर तड़पा करते थे। तड़पो यार, अगर हुजूर से प्यार करेंगे तो तभी मजा है। इश्क नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। इश्क तेरे सदके जन्नत से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे लुटा दिए हैं। अब आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। अगर कश्ती भी तुम्हें पर छोड़ियो, ये दंगे जो होते लंगर जो भी है ये भी उठा दिए, कश्ती चल रही है आपके सारे पे। या रसूल अल्लाह, ज़ैद बिन साबित, महबूब का दिल महबूब की कुर्बत से नहीं भरता। वो बोलता है लम्हा भर भी चैन ना आए। क्या बोलता है? सैयदना ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, अपने महबूब आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बिना पर दरबार नबी में अक्सर हाजिर रहते हैं और सुबह बिस्तर ख्वाब से उठकर सीधे नबी की खिदमत में आते। बाज़ औक़ात इतना सवेरा होता कि सहरी हुजूर अलैहिस्सलाम के साल करते थे। चैन ही नहीं आता ना, कैसे बेनकाए यार चैन आ जाता इन्हें, यूं ना आते जिब्रील सिदरा को छोड़कर। क्या मतलब है? वो जो आसमानों की चोटी को छोड़ के महबूब की यार सरकार से मिलने आ जाए, बेनकाए यार चैन आ जाता इन्हें। अरे यूं ना आते जिब्रील सिदरा को छोड़कर। इश्क है ना यार, इश्क नहीं है जिसके बाद कुछ भी नहीं। नमाज अच्छी, रोजा, नमाज अच्छी, रोजा भी अच्छा, ज़कात अच्छी, हज भी अच्छा, बावजूद में इसके मुसलमान हो नहीं सकता। जब तक मर न मिटो, जब तक मर न मिटो, नबी की इज्जत पे खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हमला और मुसलमान खामोश बैठ जाए, वो अपने इश्क का मुहासबा करे, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा हो सकता नहीं। हमारे आपके आका अलैहिस्सलाम की इज्जत पे कोई हमला करे और हम खामोशी से देखते रहे। अल्लाह ने जितनी ताकत हमारे को दी है, अपने आका अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए इंशाअल्लाह आगे निकलेंगे। मेरा नबी जान देना पड़ी तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह में
शैतान के वसवसों से बचाए। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की इज्जत के लिए तेरा देने वाला बनाए। अल्लाह ताला वो वक्त अता फरमाए इखलास के साथ कि आका ने सलाम के दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, नबी की इज्जत के लिए जान देना पड़े तो हंसी खुशी जान दे के जाए। जाए ना जाए, क्या ख्याल है? जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। अब एक थे ज़ियाद बिन सकन, महबूब खुद को बेहद खुश ताले समझता है, इसकी जिंदगी के आखिर लम्हात उसके कदमों में हो। अब मौत का वाक़या सुने, क्या थी मोहब्बत सरकार साहबा को। गज़बा औद में जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुजूम कफ्फार ने घेर लिया, सैयदुल महबूब ने पुकारा, कौन है मुझ पर जो जान देता है? कौन फरमा रहा है? ये हुजूर को पसंद है मेरा उम्मती जान दे मेरे लिए। आका ले लीजिए, हाँ हाजिर है इंशाअल्लाह। हज़रत सैयदना ज़ियाद अंसारियों को लेकर खिदमत में बढ़े, हर एक ने जाबाजी से लड़ते हुए जान दी, एक जख्म भी रहमत आलम को लगने नहीं दिया। हजरत ज़ियाद जब जख्मों से चूर चूर होकर दम तोड़ रहे थे, रहमत मुजस्सम ने हुक्म दिया, ज़ियाद का लाशा मेरे करीब लाओ। लोग उठा कर लेके आए, अभी कुछ जान बाकी थी। सैयद ज़ियाद ने क्या करा, जमीन पर घसीटते हुए अपना जो मुंह ये था वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे प्यारे कदमों में आके रख दिया। आपने आखिरी बार सरकार कदमों बोसा दिया। जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम के कदमों के अंदर यूं घसीट के पहुंचे, उस मट्टी के दौर को भी याद रखें, वो धूप की तपिश को भी याद रखें। वो ओहद का पूरा खुला मैदान है मेरे दोस्त, ना ऊपर एसी है, ना पंखे लगे हुए थे, ना ऊपर की छाया थी, जमीन की तपती हुई रेत में आशिक रसूल मौजूद है और अपने आप को घसीट रहा है। आप समझे तो सही, हमें भी अल्लाह ये अदा की तौफीक दे, हम भी यूं बलों के घुटनों के बल, अपनी ये कोनियों के बल आका ने सलाम की खिदमत में अल्लाह ताला हमें भी जाना नसीब करे। अगर चांद का ऐसा मौका है तो हमें भी ऐसे अदा को अदा करने की तौफीक दे। तो फिर क्या होता है, जब आका ने सलाम के प्यारे कदमों के अंदर पहुंचे हैं, आका के कदमों का बोसा दिया है, हुजूर के चेहरे को देखा है, वहीं आपकी रूह कब्ज हो गई और आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दीद होती रहे, दम निकलता रहे, दीद होती रहे, दम निकलता रहे, दीद होती रहे और दम निकलता रहे। अदर सफीना बस आखिरी वाकया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कहीं जा रहे थे, एक शख्स तो थक गया था, उसने अपना सामान भी अपने कंधे पे रख दिया। ये पहले ही बहुत ज्यादा सामान उठाए हुए थे, सुभान अल्लाह। हुजूर ने देखा तो मजाक के तौर पे मजा करते हुए फरमाया, तुम तो सफीना हो। सफीना बोलते ना जहाज को, जहाज में सामान लाते ना, सफीना कहलाता ना जहाज। तो सामान पहले ही था, उसने भी अपना लाद दिया, ऊपर डाल दिया। फरमाया तुम सफीना हो, हालांकि इनका नाम सफीना नहीं था। ये लक़ब इतना मशहूर हुआ, आज किताब हदीस के अंदर, कुतुब हदीस के अंदर यही नाम मौजूद है। लोग असल नाम पूछ गए, कोई मालूम करता तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा असल नाम क्या है, तो ना बताते, हम आते सफीना मेरा नाम है, क्योंकि इनके आका मौला का अता करदा है, इस नाम को हरगिज कभी ना बदलूंगा। ला रईबा महबूब की पसंद महबूब की पसंद होती है, हमारी यही तो मोहब्बत है। हज़रत सफीना से जो भी मालूम करता, अरे ये तो बता तेरा नाम क्या है। सफीना उसने नाम नहीं पता, ये जानता हूं कि नबी करीम ने ये कहा था सफीना। क्या कहा था, क्या कहा था? अबू हुरैरा नाम था, अब्दुल रहमान नाम था। बिल्लियों से खेला करते थे। मेरे आका ने देखा, मैं ए अबू हुरैरा,
अब्दुर्रहमान कोई नहीं बोलता। जहां हदीस आती है क्या काला अबू हुरैरा ने रिवायत किया, क्या किया, काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हजरत मौला अली का नाम भी अली है। एक दफा मट्टी पे आप लेट गए थे किसी वजह से, मेरे आका फरमाया अबू तुराब, अबू तुराब, अबू तुराब, और मट्टी से खेलने वाले, तो आपकी कुनियत बन गई अबू तुराब। आज भी मशहूर है दुनिया के अंदर, आप भी जाके देख लो क्यों अबू तुराब, ये भी लफ्ज अदालत ने शेर लिखा उसके अंदर, आप जाके पढ़े जाके। हमारे सुनते हैं माशर में उनकी रसाई है, सुनते हैं माशर में उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है तो लोग जब बन आई है, आज ही उनकी रसाई है तो वो जब बन आई है। फकत इतना है बस में महशर का, फकत इतना है बस में महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाए जाने वाली है। आला हज़रत तुम सुना दो इश्क़ रसूल होता क्या है। सबसे औला वो आला हमारा नबी, पढ़े सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबिल, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबिल, है रहमत का दरिया हमारा नबी, है रहमत का दरिया हमारा नबी। कम सदों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेसहारों का सहारा हमारा नबी। सच्ची बात सिखाते ये है, सीधी राह चलाते ये है, इन्ना आते ना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। बाप जब एक लोटे से भागे लुफ्त वहां फरमाते ये, कसर दना तक किसकी रसाई, दना बोलते मुलाकात, कसर दना तक किसकी रसाई, कसर दना तक किसकी रसाई। अरे जाते ये है आते ये है। यो सरकार गए कसरत दना तक अल्लाह के पास, अल्लाह को देखा, अल्लाह फरमाया मेरा महबूब ऐसे करीब हुआ मेरे, ये जो कमान होती ना तीर वाली, ये कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये है आते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम है पिलाते ये है। हाँ, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये है। अपने दम से हम हल्कों का, अपने दम से हम हल्कों का, अपने दम से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते हैं। और जब कुछ रास्ते गुजर होंगे ना बंदा, रजा अब तो पुल से वजद करते गुजरिए, इश्क देखो भला अल्लाह मुझे तौफीक दे। रजा अब तो पुल से वजद करते गुजरिए, पुल सिरात बार से बारी तलवार, रजा अब पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम की दारत सदाए मोहम्मद हमारे अल्लाह बलागुल मुबीन। अल्लाह